वैसा हिंदू धर्म में आने का विशेष कारण ये कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हुआ है जो एक मैं जिस धर्म में था, मुसलमान धर्म। धर्म सारे अच्छे हैं, धर्म में कोई खराबी नहीं है। धर्म किसी को कोई गलत राह पे चलने की सीख नहीं देता है। इन हर एक इंसान को मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी इंसान का धर्म है उस धर्म पे चले, लेकिन धर्म से गद्दारी ना करे। अपने धर्म से अजमेर में मुस्लिम पिता और पुत्र ने अपनाया हिंदू धर्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिता और पुत्र की, जो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुके हैं। और तो और धर्म गुरु पर पत्नी और बेटी को बहकाने का आरोप भी लगाया है। अजमेर के मुस्लिम पिता और पुत्र ने अजमेर के मंदिर में हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही बने हिंदू पिता ने पड़ोस में रहने वाले धर्म गुरु पर उनकी बेटी और पत्नी को पहले से ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। पिता ने जानकारी देकर बताया कि उन्हें और उनके बेटे को 3 साल से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। धर्मगुरु उनकी बेटी से पॉक्सो की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। मजबूरन उन्हें अपनी पत्नी से तलाक भी लेना पड़ा। जब समाज की मदद मांगी तो कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने उनकी मदद की और इसी मदद के चलते दोनों बाप बेटे ने हिंदू धर्म परिवर्तन करने का बड़ा फैसला ले लिया। वहीं अजमेर के मंदिर के पुजारी ने भी जानकारी देकर बताया कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आए दोनों पिता और पुत्र काफी समय से पीड़ित हैं। दोनों हिंदू धर्म में आना चाहते थे, लेकिन आज पूरे विधि विधान से पूजन हवन करके सनातन धर्म को मंदिर में अपनाया गया है। रहने वाले 45 साल के पिता ने जानकारी देकर बताया कि पिछले 30 सालों से वो फोटोग्राफी का काम कर रहे थे। उनकी पत्नी, बेटा और उनकी बेटी बड़े ही आराम से एक साथ रहते थे। इसी दौरान उनके पड़ोस में एक धर्म गुरु भी आया और उन्होंने उनकी बेटी और पत्नी को अपने वश में कर लिया और उनके खिलाफ कर दिया, जिसके बाद करीब 3 सालों से बेटे और उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। और तो और धर्मगुरु ने बेटी के जरिए 14 अगस्त 2024 में रामगंज थाने में छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो एक्ट में भी शिकायत दर्ज करवा दी थी। वहीं 27 अगस्त 2024 को 2 लाख रुपए लिए और उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। इसके बाद मामला सुलझा नहीं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। तलाक लेने के बावजूद भी अलग अलग तरीके से उन्हें और उनके बेटे को लगातार परेशान किया जाने लगा। इस दौरान उन्होंने अपने समाज से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी भी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। जब दोनों हिंदू धर्म के लोगों का दरवाजा खटखटाया, तब उन्हें जाकर मदद मिली और इसी बात को देखते हुए उन्होंने मंदिर में हवन करके शुद्धिकरण किया और हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया। उन्होंने बताया कि उनका समाज से निवेदन है कि उनके और उनके बेटे को स्वीकार किया जाए। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने कोर्ट के जरिए अपना धर्म बदल लिया है और अब मंदिर में भी अपना धर्म बदल लिया है और हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज को वह दोनों अपनाने के लिए सदैव तैयार है। वैसा हिंदू धर्म में आने का विशेष कारण ये कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हुआ है जो एक मैं जिस धर्म में था, मुसलमान धर्म। धर्म सारे अच्छे हैं, धर्म में कोई खराबी नहीं है। धर्म किसी को कोई गलत राह पे चलने की सीख नहीं देता है। इन हर एक इंसान को मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी इंसान का धर्म है उस धर्म पे चले, लेकिन धर्म से गद्दारी ना करे। अपने धर्म से किसी भी धर्मवासियों को आघात ना पहुँचाए, किसी के साथ विश्वासघात ना करे। तो हमारे एक पड़ोसी हैं जो मेरे ही धर्म के थे, मुसलमान धर्म, उनकी कैटेगरी अलग, मेरी कैटेगरी अलग। तो उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करा। मेरी पत्नी के साथ ना जाने क्या क्या बाहर मिलना जुलना, साथ में रहना, मेरे साथ घूम रहे फिर रहे और पीछे से मेरी ही घर के अंदर गलत निगाह, गलत सोच, गलत प्रवृत्ति से कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम तक इनका ये सिलसिला चलता आ रहा है। और जब सबूत कोई भी गलत काम हुआ वो छुपता नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं महीने, 6 महीने में, साल में सामने आ ही जाता है और आएगा। जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती है। झूठ के पेड़ कच्चे होते हैं। तो इनका जो भी इनके दुष्कर्म थे वो सामने आए और इन लोगों ने मुझे इतनी प्रताड़ना दी, इतना परेशान करा कि इसी को लेकर मेरी पत्नी मेरे खिलाफ़ हो गई, मेरी पुत्री मेरे खिलाफ़ हो गई। उन्होंने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की गई और मानसिक प्रताड़नाएँ इतनी दी इन लोगों ने, इतनी दी। और इस समुदाय के लोगों ने मेरी मदद नहीं करी। जिसको पुकारा वही हट गया पीछे, जिसको पुकारा वही। वो व्यक्ति मेरा 10 साल से मेरा पड़ोसी है। वो
पहले मैं किराए के मकान में था और वो उसने आके मकान लेके प्लॉट लेकर मकान बनाया। वो रेलवे कर्मचारी है, दोनों भाई रेलवे कर्मचारी हैं, दो ही भाई हैं, दोनों रेलवे कर्मचारी हैं। एक अभी सस्पेंड चल रहा है, एक अभी रेलवे के अंदर लाइनमैन है वो। और ये मेरे पड़ोस में रहा है और एक बचपन से हमारे साथ में ही रहे। इसका भाई मेरे जो है छोटा भाई, वो मेरे साथ पढ़ता भी था। और एक अच्छा सा लगा कि यार एक पड़ोस में कोई आया है, किसी ने मकान बनाया, वो बचपन के पड़ोसी हैं, साथ में रहते हैं करते हैं। तो एक चाचा चाचा कहते थे इनके बच्चे मुझे, चाचा। और हमारी जो मेरी पुत्री और मेरा पुत्र है वो उसको बड़े पापा कहते थे। और मेरी पत्नी और इसके बीच में वो 30-35 साल की है, तो ये 55-60 साल का है, 60-65 साल का आदमी है। इसको उसके अलावा ये एक मस्जिद की देख रेख करता है। इसने अपना गेटअप मौलाना जैसा बना रखा है, जिसने बड़ी बड़ी दाढ़ी, टोपी और नमाज पे सर पे नमाज का निशान। अपना आपको ऐसा प्रतीत करता है कि मैं बहुत ही नेक आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ और मैं नेक राह पे चल रहा हूँ। 5वें टाइम नमाज़ पढ़ता है, अजान देता है। ये रमज़ान आते हैं तो सबको उठाने का काम और अफ्तार का और सहरी का टाइम बताता है, करता है। और ऑलमोस्ट इसने मस्जिद में टाइम मस्जिद में बिताता है, क्योंकि ये मस्जिद में रहकर सारे गलत काम करता है वहाँ पर। फिर भी इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मस्जिद वालों को सब पता है इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। ऐसा इंसान अगर मस्जिद में अजान देगा जो ऐसे प्रवृत्ति का है, तो फिर लोग मस्जिद में क्या कर रहे हैं जाके? मस्जिद को तो बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को तो बदनाम कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, एक्शन लिया जाए और जांच बैठाई जाए कि जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत, उसको सजा दी जाए। और इनको देखकर ही मैंने जब देखा कि जब मेरा ये सारा सामने आया, मैंने मुसलमान लोगों को पुकारा, कोई नहीं आया, हिंदू लोग सब मेरे साथ आए, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले, मुझ पर विश्वास किया, मेरी मदद करी। आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं इस धरती पे बैठा हूँ। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं भी या तो मैं सुसाइड करता, या मैं हाथ में, या मैं किसी रेलवे लाइन के सामने खड़ा हो जाता, या मैं फांसी लगा लेता या जहर खा लेता। इन लोगों ने मुझे समझाया, अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ